5-0 क्रोएशिया। 4-0 क्रोएशिया। क्रोएशिया ने जो फर्स्ट मैच में परफॉर्म किया ना वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। पहला मैच देखने के बाद आपको आइडिया होता है। तो पनामा इवन दो बड़ी लोएस्ट प्लेस टीम है, बट आई फील कि वो क्रोएशिया को आज अपसेट कर सकती है। हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स हंगामा स्पेशल कवरेज ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2026। मेसी मेसी मेसी, दोबारा वही नाम। क्या ये मेसी का वर्ल्ड कप होने जा रहा है? अभी हम ये सोच नहीं लगते हैं, साथ ही एम्बापे आता है और याद दिलाता है कि अभी वो भी मौजूद है। क्या कहोगे हैदर मेसी के बारे में? इससे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा, कल आप किधर थे? यार वो मैंने आपको बताया था, प्रेडिक्शंस तो सारी ठीक हो रही है। वो सेकंड स्ट्रिंग को भी चांस देना चाहिए, बेंच प्लेयर्स को चांस दिया कल, और आज दोबारा स्टार्टिंग 11 जो है। जब से आप गायब हुए हैं ना, मेरी प्रेडिक्शन ठीक होना शुरू हो गई है। नहीं, आप मेरे प्रेशर की वजह से गल दे रहे हो कि मुझे क्या पता, पर उस सीट में मजा आया कल बैठ के मुझे। तो वो ये सेंटर सीट के पीछे आपको पता है बहुत सारे लोगों की नजर होती है। हैदर ने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अगर इसकी प्रेडिक्शन मजीद ठीक होती है तो हम इसको चांस दे सकते हैं। खैर, जो अभी आने वाले मैचेस में तो हम बाद में बात करते हैं, पहले जो गुजर गए उनका डिस्कशन थोड़ी सी कर ले। मेसी की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग, अब सुपरलेटिव्स तो खत्म होते जा रहे हैं उसके लिए। मुझे लगता था कि शायद इस वर्ल्ड कप में मेसी इस लेवल का नहीं परफॉर्म कर पाएगा, लेकिन अगेन प्रूविंग एवरीवन रॉन्ग। और टीम भी लग रहा है जैसे मेसी के लिए खेल रही है। वो पहले 2022 में भी उसी को जितवाने के लिए, और अब 2026 में भी सेम वही सिनारियो रिपीट हो रहा है। बड़ा मुश्किल लग रहा है इनको रोकना। उस समय लग रहा था ना जैसे अगर टीम पर कोई और प्लेयर स्कोर करेगा तो इस तरह होगा जैसे गोल कैंसिल हो जाएगा। उन्होंने मेसी को ही बॉल देना है। पर वैसे स्टार्ट मैच में अर्जेंटीना स्ट्रगल किया थोड़ा बहुत हाइड्रेशन ब्रेक से पहले, क्योंकि ऑस्ट्रिया अटैक कर रहा था, उनको डिफेंडिंग बड़ी करनी पड़ रही थी। उसके बाद हाइड्रेशन ब्रेक आया, उसके बाद ऑस्ट्रिया का मोमेंटम जो गिरा है, और मेसी बीच में जो है स्लो स्टार्ट था मेसी का, जो उसके पासेस वगैरह लूज जा रहे थे, ड्रिबल नहीं कर पा रहा था वो इतना, पर उसके बाद जो मोमेंटम पकड़ा थोड़ा सा उन्होंने टीम कंस्ट्रक्ट मेसी के अकॉर्डिंगली की हुई है। जैसे ट्रैक बैक नहीं करता, मिडफील्ड को जो 4 मिडफील्डर हैं वो 5 का काम कर रहे थे ट्रैकिंग बैक में। लेकिन जो मेसी का मैंने सबसे कमाल देखा ना, जो मुझे लग भी रहा था मे भी उसका मिस होगा, वो ये है कि स्टिल क्रिटिकल मोमेंट्स पे आप जो उसकी बर्स्ट ऑफ पेस देखते हो। अब वो जो पहला गोल है वो ट्रेडमार्क मेसी था। वो जब जैसे उसने शूट ली है तो यू कैन टेल कि वो जो है ना वो गोल के अंदर ही जाएगी। और डमी, मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग। वो गोल से ज्यादा बेहतर जो उसने डमी किया है ना वो उसके पास को, वो आई गेस उसने मेसी का शाउट सुन लिया था जो उसने वो साथ ही छोड़ा है। बड़ा जबरदस्त गोल था, टीम गोल। और जो टीम को खुशी थी वो वाकई मुझे लगता है अगर ये अर्जेंटीना किसी वजह से हारे ना, वो इसलिए हारेगा कि किसी और बंदे ने कहना हमने गोल नहीं करना, मेसी आएगा तो गोल में करेगा। 5 गोल और 5 के 5 मेसी ने किया होगा। मेसी की बात यही है कि जो उसने बहुत अच्छा खेला है। और कल मैंने जब आप नहीं थे हैदर को, मैंने यही बताया था कि अगर ऑस्ट्रिया ना सही खेलती है, अपने गेम उस तरह करती है जैसे है, तो मैंने यही कहा था कि 30 से 40 मिनट्स ना स्टार्टिंग में वो जो है टफ टाइम दे सकता है अर्जेंटीना को। लेकिन उसके बाद जो अर्जेंटीना की जो टेक्निकल सुपीरियरिटी है वो शो होगी और अर्जेंटीना की स्किल से वो जीत जाएंगे। मतलब आप दोनों की जो प्रेडिक्शन है मेरे गैर मौजूदगी में ठीक हुई है। वो मेरी प्रेजेंस जो है वो आप दोनों को रैटल कर रही है। मेरा तो पिन पॉइंट प्रेडिक्शन थी 2-0 अर्जेंटीना और ब्रेस फ्रॉम मेसी। अच्छा, जबरदस्त। और आपकी भी सेम ऑस्ट्रिया? 3-0 का था अर्जेंटीना, और जो मेसी का मैंने कहा था 1 गोल मारेगा। अच्छा, जो एक तो वर्ल्ड कप इटसेल्फ तो टीम्स तो अच्छा कर ही रही है, जो गोल्डन बूट की रेस है ना वो बड़ी शानदार हॉट अप हो रही है। अच्छा, वो आप देखो कि लास्ट वीक जो हम बैठे थे, मेसी, एम्बापे, हालैंड, इन तीनों ने अपने गोल्स किए। अगेन रात को वही पैटर्न रिपीट हुआ है। जो स्टार प्लेयर्स है ना वो परफॉर्म कर रहे हैं, और वन स्टार प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं ना तो टीम बड़ा आउटस्टैंडिंग खेलती है। एम्बापे का भी यही है कि वो जो आपने पहले मैच में कहा था ना, उसका जो स्विच है वो लगता है जेन्युइनली ऑन हो गया हुआ है, और उसकी अब प्ले में एक जिप नजर आ रही है। वो एम्बापे ऑफ ओल्ड जो है ना, वही जो जैसे यंगर सेल्फ था अपना। कुछ बारिश ने भी बड़ा हेल्प किया, पिच बहुत ज्यादा जबरदस्त बन गई हुई थी। फ्रांस ने ओवरऑल बहुत इजीली जो है उसको ओवरपावर कर दिया। एम्बापे को चांसेस बना रहे थे, जैसे ओलिसे जो है, ओलिसे ने बहुत अच्छा खेला था नंबर 10 के रोल में। वो असिस्ट निकालने की यही उसकी कोशिश थी कि मैं एम्बापे या डेम्बेले को असिस्ट निकाल दूं तो जो है वो गोल स्कोरिंग चांसेस मिलते रहे। तो जब ओलिसे ने जो है थोड़ा आगे गया था तो उसके बाद उसने पास निकाला था एम्बापे को, तो एम्बापे ने आराम से लेके फिनिश कर दिया था टॉप लेफ्ट पे। अच्छा, थोड़ा सा वो ट्रेंडा का भी जिक्र कर रहे हैं ना, वो जो हार्ट बड़ा जिक्र, जो हार्ट ने एग्जैक्टली कहा है कि जो बॉल है ना वो जेबुलानी के बारे में कहते थे स्विंग बहुत ज्यादा करता है। अब ट्रेंडा का कहते हैं कि स्विंग कम करता है और जिप ज्यादा है। वो 2-3 कीपर से मिस हुआ है। एम्बापे का भी जो फर्स्ट गोल था ना वो ऐसे ही कहते हैं सेनेगल के कीपर से, इसीलिए सेव शायद नहीं हो सका, वो उसने बड़ा जो है वो मिस किया था। और सिमिलरली अब कल रात वाले मैच में भी इराक के गोलकीपर पे भी सेम ही एक्विजिशन उसने लगाई है कि बॉल की वजह से उसे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो जनरली बॉल डिस्टर्ब कर रहा है ये गोलकीपर यूनियन अपनी बना के, वही जो सब गोलकीपर्स को डिफेंड करने वाला काम चल रहा है। नहीं, हमने सबसे पहले शो में बात की थी कि 4 पैनल्स वाला बॉल है, कोई डिफिकल्टी दे सकता है।
एग्जांपल्स यही है, एम्बापे का जो सेनेगल वाला गोल था, टॉप कॉर्नर नहीं गया था वो, मिडल ऑफ द गोल तकरीबन था वो, फिर भी कीपर नहीं रोक पाया क्योंकि इतनी पेस से बहुत था। उसके बाद कल वाले मैच में मेसी का गोल देख लें आप, इस तरह से बॉल की पेस बढ़ी है तो डिफिकल्टी हो रही है कीपर को। नहीं, और वो प्लस आप देखो ना, जो स्ट्राइक कौन कर रहा है, अब मेसी की स्ट्राइक को वैसे ही रोकना मुश्किल है, वो कोई भी बॉल हो तो रोकना मुश्किल है। सिमिलरली एम्बापे की जो स्ट्राइक है अनस्टॉपेबल होती है। वो जो पीएसजी में खेल रहा था तब भी यही था, रियल मैड्रिड में भी उसका यही था। तो एम्बापे और मेसी के पे आप अगर ये कहोगे ना ट्रायोंडा, तो हम तो तब मानेंगे अगर हर प्लेयर इसी लेवल पे परफॉर्म करता है। ट्रायोंडा की ये बात है कि कीपर कह रहा है कि बॉल की गलती है, तो बाकी वजीनिया को देख ले, उसने इतने सेव किए, सारे जो बाकी कीपर हैं वो भी इसी बॉल से खेल रहे हैं। एग्जैक्टली, हर टीम इस बॉल से खेल रही है, तो वो अकेले थोड़ी ना कि जो है उनको स्पेशल है। तो जो हार्ड भाई, हम तो ट्रायोंडा को डिफेंड करते रहेंगे क्योंकि ये फरजान जैसे जो है वो कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं जो हार्ट। मैंने गलत, इसमें बॉल की बात क्या है, अगर बॉल जो है गलत होती तो हर बंदे को मुश्किल आती। तो वो तो जाबुलानी भी फिर गलत नहीं था। बस यही तो मैंने कहा है, बॉल नहीं गलत। मैं क्यों बॉल नहीं गलत? बॉल का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है तो डिफिकल्टी तो होगी ना प्लेयर्स को। ये क्या बात हुई कि बॉल डिफरेंट नहीं है? वजीनिया ये था, वजीनिया ने दूसरे मैच में क्या किया भाई? मैं कह रहा हूँ कि स्पेशल बस उसके फॉलोअर बढ़ गए तो खत्म हो गया। वजीनिया ने देखो टीम को हारने नहीं दिया, दो गोल्स पे रोक लिया उसने। इस बात से डिसएग्री करूंगा मैं कि बॉल का बहुत इफेक्ट होता है बहुत ज्यादा। ये नहीं है कि कीपर ने ये कर लिया वो कर लिया, बॉल का इफेक्ट होता है। अच्छा, ये फिर इसका मतलब चेंज से भी इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाते। मे बी जो चेंज है ना बॉल का, ये फॉल्ट नहीं भी हो सकता, लेकिन वो जो चेंज है ना जो अपनी रेगुलर फुटबॉल से, उससे में भी उनका थोड़ा सा वो डिफिकल्टी तो है। बॉल अडेप्ट करने में तो मुश्किल आएगी, लेकिन जो वो ये कह रहे हैं कि स्पेशल सिर्फ हमारे लिए हो रहा है, वो बात गलत है। ये मैं कह रहा हूँ। वो आपको पता है टीमों की जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है ना, कि जो रेफरी है वो सिर्फ हमारे खिलाफ डिसीजन दे रहा है, जो सारी कंडीशंस है वो हमारे अगेंस्ट बनी हुई है। वो कहते तो सभी हैं, लेकिन वो डेफिनेटली उसमें एक फैंस यही करना। मिकेल अर्टेटा बहुत बड़ी एग्जांपल है। नहीं, मिकेल अर्टेटा तो राइटली डिफेंड करता है ना आर्सेनल को, थोड़ा सा हमेशा से ये सफर करना पड़ता है सारे आर्सेनल फैन की तरफ से। वो मैं हैदर की तरह शर्ट नहीं अभी पहनी, अपनी आर्सेनल शर्ट पहनी नहीं। बाकी मुझे लग रहा है कि पहले वर्ल्ड कप में ऐसा होता था कि 5 गोल आपको गारंटी गोल्डन बूट देते थे। तो इस बार तो 2 मैचों में 5-4 गोल इस तरह हो गए। मुझे लगा है जस्ट फॉन्टेन का जो 1958 का रिकॉर्ड है 13 गोल एक वर्ल्ड कप में, टूट जाने इस बार। और अब वो दोबारा आ भी नहीं सकता मुजीब गोल बढ़ाने के लिए, तो जो भी नहीं आएगा। दो मैच में मेसी ने 5 गोल मार दिए, तो इतने जो गेम है 104 गेम है, और अर्जेंटीना जैसी फॉर्म जा रही है वो आगे तक तो जाएंगे, कम से कम सेमीज में तो जाएंगे वो। तो देख लें कितने गोल वो मारेंगे। बल्कि क्लोजे का सोचो ना, वो कब से कहता आ रहा होगा अपने जितने उसके फैमिली फंक्शन या जितने बारबेक्यूज हैं कि जी मैं टॉप स्कोरर हूँ। वो पहले मेसी ने किया, सेकंड में किया, एम्बापे ने भी कल कर दिया, क्लोजे थर्ड पे है। और जिस पेस से हालैंड जा रहा है ना, यू नेवर नो कि उसके वर्ल्ड कप में। मुझे लगा है लोगों ने बेंचमार्क बना देना है कि क्लोजे से जिसके कम गोल है उसका मजाक उड़ाएंगे, इसके तो क्लोजे से कम गोल है। और क्लोजे को भी तब फायदा उस दौर में सऊदी अरब दे गया था। एक मैच में क्लोजे ने 4 गोल कर दिए थे, जो वो इस रैंकिंग में आ गया था। वरना क्लोजे कभी भी इतना प्रोलिफिक गोल स्कोरर नहीं गया अपने क्लब फुटबॉल में। वो तो सिर्फ वर्ल्ड कप में उसने, एक तो अपने हेडर्स की वजह से वो हाइट को उसको बेनिफिट था, और दूसरा उसको बेनिफिट सऊदी अरब का था, क्योंकि उस दौर में, वैसे तो सऊदी अरब इस दौर में भी यही कर रहे हैं जो अपने उन्होंने सऊदी लीग के साथ जो हाल किया है। और लोग समझ रहे थे कि सऊदी अरब ने जो है ना बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करना है, बहुत ज्यादा वो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं ओवरऑल। और वो वही बात है कि स्टार प्लेयर्स तो ले आए हैं, लेकिन अभी ओवरऑल अपनी उनकी को टीम में एज सच इंप्रूवमेंट नहीं नजर आ रही। डेम्बेले का बड़ा कह रहे थे कि लाइट्स आती उसे कुछ हो जाता है, तो डेम्बेले ने कल आपको प्रूव किया। अब इराक है इराक जो है वो पीछे से खेल रहा है बॉल। आप फ्रांस के खिलाफ आप पीछे से बिल्डअप बना रहे हो, आप लॉन्ग बॉल्स दो स्ट्राइकर को, बस इतना करो, इतना क्यों आप कर रहे हो? नॉर्वे के खिलाफ भी उन्होंने यही काम किया और उसी तरह का गोल खाया। हालैंड ने प्रेस किया और उससे कंफ्यूजन हो गई, क्योंकि इन टीमों के खिलाफ आप 1-2 फीट आगे पास दे दो तो आप पकड़े जाओगे हमेशा। आपको परफेक्ट पास देना पड़ता है पीछे। वही हुआ आज भी, एम्बापे को टैप इन मिल गया उस तरह से। नहीं, डेम्बेले ने डिसेंट खेला था, लेकिन इराक जैसी टीम जो है वो है ही नहीं, कॉम्पिटिशन में नहीं है। बात है ना, डेम्बेले का पहला गोल था ये वर्ल्ड कप में उसके कैरियर का, तो इससे पता चल जाता है कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। एग्जैक्टली, डेम्बेले को वो रोल तो नहीं मिला जो पीएसजी की तरफ से उसे मिलता होता है, वो स्टिल इसीलिए स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन ओलीसे जो है ना, वो हर मैच में कुछ ना कुछ वो परफॉर्म करी जा रहा है, और ओलीसे वाकई जैसे सब कह रहे थे ना, ब्रेकआउट स्टार बन सकता है। ओवरऑल फ्रांस इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, जो सबका वो ख्याल था ना। तो वो फरजान की जो वो पिक है ना, वो अभी तक स्टिल इंटैक्ट है कि फ्रांस जो है ना वो सबको वो बड़ा कर सकती है। बाकी मैंने थोड़ा सा लमीन यमाल का मिस कर दिया था। हैदर की जो खुशी थी लमीन यमाल के बाद से, वो कह रहा है कि चांस नहीं मिला, नहीं तो उसने भी 4-5 गोलों पे होना था। नहीं, उसको तो बचाया ना उन्होंने कि 45 मिनट्स खिला दिए। उसने खुद भी इतने स्प्रिंट्स नहीं मारा था वो, क्योंकि उसने इंटरव्यू में कहा कि हमें जरूरत नहीं थी, हम 3-0 अप हैं, तो हमें इतना जरूरत नहीं इंजर्ड हो जाए वगैरह इस तरह से है।
तो उसने बाकी save नॉर्वे किया को था डार्क हॉर्स कहना चाहिए, वो तो जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं मुझे तो बड़े टॉप लेवल टीम उसकी फील हो रही है। नहीं अभी हर फ्रांस के बंदे अलावा ने होगा उसको ना। डार्क हॉर्स कहा है, और फ्रांस और नॉर्वे जो मैच जो सेटअप हुआ है ना, वो बड़ा शानदार मैच होने वाला है। वहां से पता चल जाएगा कितने पानी में है लोग, उनकी डिफेंस जो है वो भी पता चल जाएगी, क्योंकि हालैंड का इंटरव्यू भी हुआ था, उनसे पूछा कि आपका फ्रांस से मैच है, उसने कहा मैं केयर नहीं करता, वो शायद हमें हरा देंगे और शायद वो वर्ल्ड कप भी जीत रहे हैं, तो उसके दिमाग में है ही नहीं ये बात भी। नहीं, नॉर्वे बाकी जो जिस तरह आपने उसकी स्ट्रेंथ पिकआउट की थी, ऑलमोस्ट उसी पैटर्न पे खेल रहे हैं। बिल्कुल। और अब जैसे हैदर की प्रेडिक्शंस के मामले में हालैंड के फ्लॉप होने का भी तक हम वेट कर रहे हैं कि किस और मैच। यही बात है ना कि वो हालैंड को मेन मैन उन्होंने बनाया हुआ है, उसी से जो है वो चांसेस क्रिएट कर उसके लिए चांसेस क्रिएट कर रहे हैं, और वो गोल मार रहा है। इसी वजह से पहले उसने 2 गोल मारे, अभी उसने 2 गोल मारे, और जो इसी तरह अगर वो चलते गए तो हालैंड जो है उसकी गोल्डन बूट की रेस में भी आ सकता है। और जहां ये सब टॉप प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है, तो आज रोनाल्डो के पास चांस है अपना पुराने मैच की वो करने का। कुछ चांसेस दे रहे हैं आप रोनाल्डो को, आज को गोल अपना डक ब्रेक करेगा? अब उज़्बेकिस्तान के अगेंस्ट भी अगर गोल ना हुआ तो फिर तो मेरे ख्याल से अपनी शर्ट उसको आपको दे के चले जाना चाहिए कि आप पहन लेना जैसे आप पहन नहीं के। बात तो ये ना, रोनाल्डो को स्टार्ट करना चाहिए नहीं करना, वो तो हमेशा से हमारी बात हो रही है यहाँ पे, पर जैसे मार्टिनेज ने कहा है कि उसको स्टार्ट करेंगे, मेरे पास हमेशा चांस होगा, मैं रोनाल्डो को स्टार्ट करूंगा मैं उसको स्टार्ट। बाकी ये उसने 6 यार्ड बॉक्स में ही रहना है, उसकी ना मूवमेंट है ना कुछ है, इतनी टैलेंटेड स्क्वाड है ये पोर्चुगल की, इनको चाहिए फ्रीडम से खेलें, लिमिटेशंस ना उनके पास कोई। अच्छा, और उनके पास लिमिटेशन दोनों बहुत है। पोल्स अपार्ट नहीं लगते, जैसे अर्जेंटीना भी इवन दो खेल मेसी के लिए रहे हैं, लेकिन वो टीम जो है वो लगता है ऐसी है, और दूसरा मेसी उस लेवल का परफॉर्म भी करता है और उसको शो भी कर रहा है। दूसरी तरफ रोनाल्डो जो है वो चाहता यही है कि टीम उसके लिए खेले, लेकिन कोई प्लेयर उसके लिए ना उस तरह परफॉर्म कर रहा है और टीम के लिए बड़ा हिंड्रेंस बना हुआ है। वो देख के मुझे बड़ा था कि ऑलवेज मेसी वर्सेस रोनाल्डो फैंस एक बड़ी फुटबॉल में डिबेट रही है, और इस स्टेज पे आगे ये दोनों प्लेयर्स कंप्लीटली अपनी जो टीम्स को वो है ना डिफरेंट तरह लेके चल रहे हैं। नहीं, रोनाल्डो की ये बात है ना कि रोनाल्डो की कोई मूवमेंट नहीं है, वो अटैकिंग चांस जो है क्रिएट भी कर देना रोनाल्डो के लिए, तो रोनाल्डो फिनिश नहीं कर पा रहा। जैसे हमने पिछले मैच में देखा था, वो सैबोटेज ही किया उसने मैच को। और अगर हम पोर्चुगल की पूरी ओवरऑल टीम को देखें, वो फ्रीडम और क्रिएटिविटी से खेलते हैं, ठीक है, उनके पास पोजेशन रहते हैं, वो चांसेस क्रिएट करते हैं, और वो आगे खेलना चाहे ना, वर्टिकल पासेस निकालना चाहे तो वो कर भी लें, लेकिन अगर उनका अटैकर ही जो है कुछ कर नहीं रहा, उसकी मूवमेंट ही नहीं, आधे से ज्यादा पिछले गेम में वो ऑफसाइड था। अब प्लस रोनाल्डो का अब जो प्रॉब्लम है ना, वो मांगता है क्रॉसेस, वो तो अब क्रॉसेस इन द बॉक्स मांगता है। वो अब मेसी का ये वो जैसे टीम से आप कह रहे हो ना वर्टिकल पासिंग, वो कनेक्ट कर लेता है, वो उसके बिल्डअप प्ले में भी बहुत बेहतर है। रोनाल्डो ऑन द अदर हैंड इज ओनली रिलाइंग ऑन क्रॉसेस, जो कि रोनाल्डो को टैप इन मर्चेंट भी बना ले, लेकिन रोनाल्डो करे तो ना, टैप इन तो मारे कम से कम, वो भी नहीं मारा। स्पेस पे तो पहुंचे। रोनाल्डो एलीट, ये मूवमेंट के अंदर एलीट बंदा है, वो मूवमेंट के अंदर तो 6 यार्ड बॉक्स वगैरह प्लेंटी बॉक्स के अंदर मूवमेंट उसकी अच्छी है, पर वर्ल्ड कप में इसकी नजर नहीं आई ना मूवमेंट, जैसे कांगो के खिलाफ थी। अब आप 6 यार्ड बॉक्स में खड़े होगे, क्रॉसेस आते रहेंगे, कभी ना कभी तो बॉल आएगा ना और आप गोल कर दोगे। अब उज़्बेकिस्तान के खिलाफ गोल मार दिए तो उसका स्टार्ट बनता है कोलंबिया के खिलाफ खेलना। नहीं, कोलंबिया वो तो असल में मार्टिनेज ने तो, जैसे मैं तो स्टार्ट से कह रहा हूँ ना, रोनाल्डो शुडंट स्टार्ट, लेकिन अब वो खिला रहा है उसको, चलो सब भी कर ले जल्दी, 90 मिनट्स भी चांस दे रहा है, तो पोर्टुगल को इसकी वजह से होगा। और आज तो खैर उज़्बेकिस्तान को तो आराम से हरा लेंगे, लेकिन नेक्स्ट मैच इनका बहुत डिफिकल्ट होता जाएगा। कुछ सरप्राइज है आज के लिए उज़्बेकिस्तान का कि रोनाल्डो को फाइनली जितवा ही दे? रोनाल्डो मुझे लग रहा है पोर्चुगल जीत जाएगी, क्योंकि उज़्बेकिस्तान, वैसे कोलंबिया को उन्होंने थोड़ा तंग किया था उज़्बेकिस्तान ने, पर मुझे लगता है ना पोर्चुगल गलतियों से सीख लेगा थोड़ा बहुत। बाकी 3-0 पोर्चुगल। मैं भी एग्री करूंगा, लेकिन 2-0 पोर्चुगल। अच्छा, और बाकी नॉर्वे का आपने वो जो वाइकिंग एंड पे वो सीन देखे, फर्स्ट टाइम उन्होंने क्वालिफाई तो कर लिया आफ्टर 28 ईयर्स। इस बात में मैं कहूंगा कि ये रोनाल्डो जो है ना, पोर्चुगल में इस तरह के कैरेक्टर बनना चाहते हैं जो हालैंड नॉर्वे के लिए बना हुआ है, क्योंकि रोनाल्डो को ना, वो सीधी बात है, मुंह नहीं लगा रहे। हालैंड को वो जो है ऑलमोस्ट लीडर टाइप बनाना चाह रहे हैं। मार्टिन ओडेगार्ड जैसे वो जो है आगे ड्रम बजा रहा था, हालैंड जो है आगे मेन लीड कर रहा था वो पूरी नॉर्वे को। तो यही बात है कि, और वो इवन दो ड्रम वाला रोल ओडेगार्ड को मिला हुआ था, और जो वो बैठा वो हुआ था, तो ज्यादा लोगों की नजर जो है ना वो हालैंड पे जा रही है। लोग तो कह रहे थे हालैंड को चाहिए था ये बजाता ड्रम, पर कैप्टन ने ड्रम बजाया था। कैप्टन ने बजाया था। इवन दो ओडेगार्ड की परफॉर्मेंसेस जो है ना, वो अभी कैप्टन रोल डिजर्व नहीं कर रही। बेस्ट फैंस मुझे लग रहा है नॉर्वे की हैं इस वक्त, जिस तरह वो न्यूयॉर्क के अंदर टाइम स्क्वायर में सारे सेलिब्रेट कर रहे थे, उसके बाद फैंस जो है क्राउड के अंदर, वो बड़ा मुझे अच्छा लगा। वो प्लस डीआर कॉन्गो ने भी ऐसे जब अपना फर्स्ट गोल किया था, तो ये जो सेलिब्रेशंस है ना, वो बड़ी सबको पसंद भी
भी आती हैं, वो लाइवली भी एटमॉस्फेयर उसी से बनता है। अच्छा, थोड़ा सा इन्होंने मुझे आइसलैंड की भी याद दिलाई है, जो वो भी इस तरह करते होते थे ना, क्लैप वाली। वो भी रोनाल्डो ने चोरी कर ली थी। स्पीड के साथ भी एकदम जीती। नॉर्वे की बात करें, इस्माइल सार की कैसी परफॉर्मेंस थी, आप बताएं। वो तो बड़ा शानदार, मैं वही कह रहा था कि उसने वो डिजर्व नहीं करता था लूजिंग साइड पे खत्म करना। वो अब वही बात है, सिंगल हैंडेडली कितना कैरी कर सकते थे, लेकिन बड़ा आउटस्टैंडिंग खेला है, रियली लाइक हिज परफॉर्मेंस। और जो ये ओवरऑल अगर आप देखें तो स्टार्ट में भी और एंड में भी नॉर्वे ने थोड़ा स्ट्रगल किया है। वो जो बीच वाला फेज था ना, उसमें उन्होंने कैपिटलाइज किया, वो जिसकी वजह से 3-1 हो गया था इवेंचुअली। 3-2 स्कोर लाइन तो ठीक था, वो जो डिजर्व तो यही करते थे, लेकिन ओवरऑल ये है कि इस्माइल सार की, जैसे आपने पूछा, परफॉर्मेंस मैं तो उससे बड़ा वो अच्छा, वो मुझे ये नहीं बहुत पसंद आई उसने जिस तरह का खेला था। क्योंकि इस्माइल सार जो है हर जगह ही था, सारे अटैकिंग चांसेस में वही सबसे सामने था, मेन लीड वही कर रहा था। बाकी आज के मैचेस पे थोड़ी जो एक पोर्टुगल पे तो हो गई, अब और कौन सा इंटरेस्टिंग लग रहा है? मैं आपकी टीम का मैच लग रहा है मुझे आज। मैंने कहा आप लोग मुझे शायद फिर से इजी पास दे दोगे कि इंग्लैंड के बारे में ज्यादा बात नहीं करनी। जो नहीं, इंग्लैंड की बात भी करें तो घाना से मैच है उनका, तो मोस्ट डेफिनेटली जीतेंगी वो। थोड़ा सा अब इंजरी कंसर्न्स लग रहे हैं, राइस भी वो कह रहे थे, साका भी थोड़ा इंजर्ड है, लेकिन गाना के लिए तो टू स्ट्रांग है। और जो वो कुछ कहते हैं ना, जो कॉमेडी चल रही है, जब ये इनसे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछते हैं कि हो कुछ रहा होता है, वो कहते हैं कुछ है। अब कार्लोस क्वेरोस कहता है कि हमारा काम है लोगों को एंटरटेन करना। जो मोस्ट बोरिंग फुटबॉल का अगर जो वो उसको लीड करता है ना, जो इस बैंड वैगन को, वो कार्लोस क्वेरोस है। और वो कहता है कि हम तो एंटरटेनिंग फुटबॉल खेल रहे हैं। घाना जैसी टीम को भी उसने, हालांकि अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो रिलाई प्लेयर पे करती है, उनको भी उसने बोरिंग बना दिया हुआ है। और बाद में अब क्या ये रहा है, तो आज मैं चाह रहा था कि इंग्लैंड जो है ना इनको 2-3 गोल से हराए, जो कि मोस्ट प्रोबेबली लग भी ऐसे रहा है, और उसके बाद वो करे ऐसा। वो थोड़ा सा मुझे समेनियो से है, वो ट्रबल कर सकता है, क्योंकि इंग्लैंड की सेंटर पेयरिंग से मैं ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और मुझे लगता है कि वो इनको डीप जब जाएंगे ना, जैसे स्ट्राइकर्स परफॉर्म कर रहे हैं, हालैंड, एम्बापे, इनको रोकना मुश्किल होगा इंग्लैंड के लिए। पेस भी है, उसकी स्किल्स भी अच्छी है, और वो विंग पे अच्छा अटैक करता है और इनसाइड भी आते हैं। तो अब स्मेनियो से ही मेन उम्मीद है गाना की, तो देखते हैं स्मेनियो क्या करते हैं। बाकी ये इतना जो है मेरा नहीं ख्याल कि टफ कंपटीशन होगा स्मेनियो के, तो इंग्लैंड जीत जाएगा 2-0। वैसे मुझे जो आज की सरप्राइजिंग पिक लग रही है ना, वो पनामा लग रही है। और उसकी रीजन ये है कि क्रोएशिया ने जो फर्स्ट मैच में परफॉर्म किया ना, वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। तो वो कहते हैं ना, पहला मैच देखने के बाद आपको आइडिया होता है। तो पनामा इवन दो बड़ी लोएस्ट प्लेस टीम है, बट आई फील कि वो क्रोएशिया को आज अपसेट कर सकती है। 5-0 क्रोएशिया। अच्छा, 4-0 क्रोएशिया। चलो अब फिर अब अगर कल मैं ना हूं तो आप समझ जाइएगा कि किस लिए नहीं आ रहा है। नहीं तो पनामा तो जैसे ज़्लाटन इब्राहिमोविच ने कहा था कि पनामा सिर्फ आज इस बार गोल खाने आया हुआ है, और घाना ने डिसपॉइंट इसलिए किया था मुझे कि वो क्रोएशिया को, वो पनामा को ही नहीं ब्रेक थ्रू कर पा रहे थे, और उनको 94th मिनट विनर चाहिए था। पर इंग्लैंड जो है और क्रोएशिया जो है तकरीबन 3-4 गोल निकालेंगे। दिस वन इज फॉर जो है ना पनामा। अब वो अंडरडॉग्स को थोड़ा रूट करना चाहिए। केप वर्डे और कुरासाओ ने आपको दिखाया भी है, लेकिन नहीं, मैं स्वीडन को इतना करके बहुत खुश हो रहा हूँ। अब ऐसी गलती नहीं करने वाला। चलो सीट का कंपटीशन जो है ना वो स्टार्ट हो गया है। लेट्स सी पनामा जो है ना वो उसमें क्या कर पाती है, और वो सरप्राइज करती है कि नहीं करती। बाकी लमीन यमाल का मैं कह रहा था, जिस तरह लमीन यमाल स्पेन रिलाई कर रहा है उस पर बहुत ज्यादा। आपको लगता है एम्बापे जो है वो फ्रांस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लमीन यमाल स्पेन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं, फ्रांस की ना ओवरऑल, अब जैसे कल वो बारकोला खेला है ना, इतना जबरदस्त खेला, मुझे लग नहीं रहा था कि ये प्लेयर बेंच पे बैठाने वाला है। लेकिन अब वो करें क्या, वो आपने डेफिनेटली 3 प्लेयर्स को स्टार्ट करवा सकते हैं ना इन द फ्रंट 3। लमीन यमाल पे उनकी रिलायंस ज्यादा है। एम्बापे अगर टीम से निकल भी जाए ना, तो फ्रांस के पास बाकी प्लेयर्स हैं टू कोप अप। अब जैसे डेम्बेले है, उसको थोड़ा सा आप क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं, लेकिन डेम्बेले को भी इवन चांस मिला ना इन द सेंटर, तो वो बड़ा आला परफॉर्म करेगा, क्योंकि वो तो ये बारकोला और डुए के साथ खेलता भी रहता है, और ओलिसे तो जिस लेवल का प्लेयर है उसने तो सबके साथ बेहतर ही खेलना है। तो आई फील कि यमाल पे उनकी रिलायंस ज्यादा है रादर देन एम्बापे। और एम्बापे तो आपकी तो खैर पिक भी है टू बी। हमने ये देख ही लिया कि जो लमीन यमाल नहीं था तो उन्होंने केप वर्डे के खिलाफ जो है कुछ नहीं कर पाए थे। ओयाrzabal का 30 मिनट पे टच था, ओयाrzabal ने तो अपने सारे वो दे दिए हैं। पिछली बार मैंने यही कहा था, लमीन यमाल आएगा और ऑटोमेटिकली ओयाrzabal जो बेहतर हो जाएगा। 23 मिनट में उसके 3 गोल असिस्ट हो चुके थे, तो उसने बेहतर बना दिया उसको। लमीन यमाल मेन प्लेयर है स्पेन का, इतना इसमें कोई है नहीं डाउट। और बाकी जो अब आज वाले मैचेस के बाद जो है ना, वो हमें एक चीज क्लियर हो जाएगी कि अब कौन सी टीम जो है कहाँ खड़ी है, क्योंकि नेक्स्ट मैचेस तो वो साइमल्टेनियसली किक ऑफ होने हैं ना, तो बड़ी परम्यूटेशंस का सारे ख्याल रख रहे होंगे कि किसने अब क्वालिफाई करने के लिए क्या करना है। और वो जो 8
थर्ड जो वो है ना बेस्ट थर्ड प्लेस जो टीम्स हैं बेस्ट 8 उनमें देखना होगा कि कैसे वो आ रहा होता है, तो किसने कितने गोल से जीतना है, क्या करना है। अब वो सडनली हमें जो है ना कि स्वीडन क्वालिफाई कर सकती है फिर थर्ड प्लेस पे। थर्ड नहीं स्वीडन अब पता नहीं बैक करता भी है कि नहीं, वो थर्ड प्लेस पे तो कर ही लेगी। थर्ड प्लेस पे नहीं मुझे तो लगता है शायद उससे बेहतर भी परफॉर्म कर ले। अच्छा बाकी स्वीडन के ग्रुप पे ना नेदरलैंड्स है, वो स्टोरीज तो हमें बड़ी इंटरेस्टिंग पता चलती रहती है ना। तो हमारे एक बड़े रेगुलर लिसनर हैं, उन्होंने मुझसे कनेक्ट किया जब ये हमारे वो रिव्यूज वगैरह सुनते हैं ना, उसके बाद नेदरलैंड्स को हम में से कोई बैक नहीं कर रहा, तो मैं उनका थोड़ा सा जिक्र करना चाह रहा था। उन्होंने जब अपनी मुझे स्टोरी बताई ना तो वो इंटरेस्टिंग भी बहुत थी। वो कहते हैं 1977 में हमारे घर कलर टीवी आया था और 1978 का पहला वर्ल्ड कप था जो मैंने देखा अपने सामने। तो 78 से लेके अब 2026 13th वर्ल्ड कप है जो वो देख रहे हैं, और इस बार वो नेदरलैंड्स को बैक कर रहे हैं। इवन तो जब अपने बारे में उन्होंने बताया ना तो उनकी फैमिली पोर्टुगल में बेस्ड है, तो नेचुरल इंक्लिनेशन तो यही है कि वो रोनाल्डो की वजह से पोर्टुगल को बैक करे। तो खैर उनकी अपना एक अंदाजा था कि नेदरलैंड जो है ना वो वर्ल्ड कप जीतेगा। अब आपको पता है ओपिनियन तो हमें हर एक जो है ना उसको वैल्यू देनी पड़ती है। वो चाहे हैदर ये भी कह दे कि स्पेन जो है वो केप वर्डे को आराम से हरा लेगा तो उनका भी हमने यही, उनको लगा नेदरलैंड जो है ना वर्ल्ड कप जीतेगा। उनके ओपिनियन से मैं थोड़ा डिसएग्री कर सकता हूँ, लेकिन जो उनकी नेदरलैंड को सपोर्ट है ना वो देख के मेरा वाकई दिल करता है कि नेदरलैंड जो है ना वो बड़ा आगे तक जाए। तो बात ही इमोशंस की, गेम ऑफ इमोशंस कहते हैं जो है द ब्यूटीफुल गेम। यही बात है, इमोशंस में आप किसको सपोर्ट करते हो, आपको क्या देखने को मिलता है, आपके जज्बात क्या हैं, ये सारी बात आती है। और वही बंदा किस तरह किसी टीम से कनेक्ट करता है ना ये सिर्फ उसी को पता होता है। अब वो कोई बंदा है वो किसी स्पेसिफिक प्लेयर का फैन है, उसको किसी स्पेसिफिक प्लेयर से उतना अच्छा नहीं लगता, इसमें हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते या ना वो कर सकते हैं। वो जो उसका एक कनेक्शन है ना, यही तो सबसे ब्यूटीफुल थिंग है अबाउट फुटबॉल। जो अब जैसे यूएस में गया ना तो लोगों का, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये गोल्डन बूट में जो आगे जाना है ना, यूएस में प्रेडोमिनेटली यही रहता है कि लोग बास्केटबॉल ज्यादा फॉलो करते हैं ना, तो वो प्लेयर्स को देखते हैं। जैसे लेब्रॉन जेम्स है या कोबी ब्रायंट था, वो फिर जिस क्लब में जाते हैं ना लोग उसी क्लब में। मेसी और रोनाल्डो ने थोड़ा फुटबॉल में भी अब यही कर दिया था कि लोगों ने जिस क्लब में जा रहे हैं ना उस क्लब को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। तो इसीलिए जो सुपरस्टार्स बनते हैं ना वो फिर सुपरस्टार्स बनते हैं, अपने साथ नई एक पूरी फैन बेस जो है ना वो लेके आते हैं। तो ओवरऑल जो है ना फुटबॉल के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो सुपरस्टार्स का परफॉर्म करना ना, इसलिए आई रियली लाइक। बाकी अदर देन दैट आई थिंक अब सब कुछ तो हमने कवर कर लिया है, और लेट्स सी कि कल जो है ना वो पनामा क्रोएशिया को हरा पाता है या इन दोनों की प्रेडिक्शन फाइनली ठीक होती है। तो मिलते हैं कल, स्पोर्ट्स हंगामा में हमारे साथ रहिएगा।